नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे काफी ऐसे व्यूवर्स है जिनकी ये परेशानी है कि सर मान लीजिए आपने आपकी जो एसआईपी है वो ऑटो पे से इनेबल कर रखी है और मैन्युअली एसआईपी आप पे करते हो। दोनों ही कंडीशन में मान लीजिए सर कोई हॉलीडे आ जाता है या संडे आ जाता है, तो क्या हमारी जो एसआईपी है उसकी ड्यू डेट हमको शो होगी कि हमारा हॉलीडे वाले दिन पेमेंट होगा या नहीं। तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी, चाहे आपने ऑटो पे से एसआईपी पे करते हो, चाहे आपने मैन्युअली एसआईपी पे करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। देखो क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जब भी हम एसआईपी पे करते हैं तो आपको हॉलीडे देखने को मिलते हैं। तो हॉलीडे को आपको किस तरीके से नजर से देखते हो, पहले ये समझना चाहिए। देखो अगर हम बात करें हॉलीडे की, तो क्या होता है, हॉलीडे मोस्टली है ना दो तरीके के होते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो दो तरीके के हॉलीडे आपको देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको बैंक हॉलीडे, ठीक है, और दूसरा आपको जो हॉलीडे मिलेगा वो मिलेगा आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, बीएससी का हॉलीडे। अब क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो पे की, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मैनुअली की। अगर ऑटो पे की हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका जो वर्किंग टाइम पीरियड है वो क्या है। वर्किंग टाइम पीरियड क्या है इसका, वो है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। अब क्या होगा, मंडे से फ्राइडे तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो खुला हुआ रहता है। लेकिन अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में ऐसा नहीं होता है। बैंक में क्या होता है, दो शनिवार तो क्या होता है हॉलीडे रहता है, लेकिन दो शनिवार ऐसे होते हैं जब क्या होता है बैंक की वर्किंग ऑन रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने ऑटो पे इनेबल कर रखा है, ऑटो पे के माध्यम से आप आपकी एसआईपी बैंक के माध्यम से पे करवाते हो, तो पहली चीज तो ये बैंक से कोई लेना देना नहीं है। बैंक बंद हो चाहे खुला हुआ हो, उससे आपको कुछ भी मतलब नहीं है। मेन हमारा मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। बिकॉज जब भी क्या होता है, जब भी आपकी एसआईपी की ड्यू डेट होती है, आपका पैसा जो बैंक से कट होता है वो किसके पास जाता है, एएमसी के पास जाता है। एक तरीके से आपका पैसा सीधे सीधे स्टॉक मार्केट के अंदर रन करता है। इसलिए क्या है, जैसे मान लीजिए आज सोमवार है, आज सोमवार के दिन मान लीजिए आपका जो बैंक है इसका हॉलीडे है, कोई सा भी मान लीजिए, कोई सा भी ऐसा रीजन है इसकी वजह से बैंक का हॉलीडे आ गया। जैसे बात कर लेते हैं, कल राखी थी, राखी वाले दिन की बात करें तो बैंक का हॉलीडे था। लेकिन अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो इसका मार्केट था ओपन था। तो क्या होगा, अगर आपका बैंक है वो क्लोज है, लेकिन अगर आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, अगर इसका मार्केट खुला हुआ है तो आपकी एसआईपी है वो कटेगी आपके बैंक अकाउंट से। वो क्यों कटेगी, क्योंकि क्या होता है, बैंक से कोई मतलब नहीं है, बैंक का तो आपका ईसीएस लगना ही है। जब भी आप लोन लेते हो लोन कंपनी से, तो क्या होता है वहां पे जो आपकी पेमेंट होती है, जो इंस्टॉलमेंट होती है, वो ईसीएस के माध्यम से कटती है। ऐसे ही क्या होता है, जब आप ऑटो पे से एसआईपी पे करते हो तो ईसीएस ऑटोमेटिक हिट होता है आपकी एसआईपी के अंदर, जो भी जिस भी फंड में आपने एसआईपी कर रखी है, और वहां से क्या होता है, ईसीएस के माध्यम से आपका पैसा बैंक अकाउंट से कट जाता है। इसलिए अगर आपने ऑटो पे इनेबल कर रखा है तो बैंक से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। बैंक बंद होगा तो भी आपकी इंस्टॉलमेंट कट होगी, बस शर्त यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो खुला हुआ होना चाहिए। अब मान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका मार्केट बंद है और आपका बैंक है वो ओपन है, तो भी क्या होगा, आपकी एसआईपी है वो नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि मेन हमारा जो वर्क है वो बीएससी का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। मतलब आप ये समझ सकते हो, अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो खुला हुआ होगा तो हमारी एसआईपी कट होगी, अगर ये बंद हुआ तो हमारी एसआईपी कट नहीं होगी। बैंक से कोई लेना देना नहीं है। अब सेकंड चीज आती है कि सर हमने मान लीजिए ऑटो पे इनेबल नहीं करा है, हम तो मैन्युअली हमारी एसआईपी पे करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा, जैसे मान लीजिए आपकी ड्यू डेट है मान लीजिए 16 तारीख की है, अब मान लीजिए 16 तारीख को संडे आ गया, तो क्या होगा, आपकी जो ड्यू डेट है ना वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 16 तारीख को क्या था, संडे था, तो क्या होगा 17 तारीख को मंडे है, तो मंडे को क्या होगा, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो चली जाएगी, मतलब एक दिन आगे वो खिसक जाएगी। ये चीज होती है मैन्युअली के अंदर। और मैन्युअली में सबसे अच्छी बात ये होती है, आपको जो ड्यू डेट मिलती है वो कभी कभी 5 दिन की मिलती है, कभी कभी 7 दिन की मिलती है, जिससे क्या है आप कंप्लीट मार्केट का एनालिसिस कर सकते हो और किस टाइम मार्केट डाउन हो उस टाइम आपकी एसआईपी आप पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑटो पे इनेबल कर रखा है तो एक फिक्स डेट पे क्या होगा, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कट हो जाएगी। इसमें ना तो आप मार्केट का एनालिसिस कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। इसलिए अगर ऑटो पे और मैन्युअली में जो बेस्ट ऑप्शन माना जाता है वो मैन्युअली एसआईपी माना जाता है। बिकॉज ऑटो पे अगर आप इनेबल करते हो तो जो फिक्स डेट है वहां पे इंस्टॉलमेंट आपकी कट हो जाती है। और आपको ये चीज पता ही होगी कि अगर हमारे जितने भी स्कैम होते हैं वो बैंकिंग से रिलेटेड ही होते हैं। इसलिए अगर आप मैन्युअली एसआईपी पे करोगे तो क्या रहेगा, एक आप निश्चिंत रहोगे, किसी प्रकार का कोई स्कैम आपको देखने को नहीं मिलेगा और इजी मोमेंट पे आपकी एसआईपी भी पे हो जाएगी। तो आई होप आज की वीडियो में जो ये कंफ्यूजन था ये आपका दूर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।